हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर नेम था हमारा मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बीपीटी की लिमिटेशन, प्रीवियस वीडियो में मैंने सीएफटी और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा आप खुद से उसे समझ भी सकते हैं अगर आप उसे पढ़ेंगे। अब आप देख लेंगे वीडियो। अगला टॉपिक है स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और अब हम उसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी आखिरकार कैसे कैलकुलेट होगी। आज का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको याद होगा आपके जो डी ऑर्बिटल थे, मैंने बताया था कि उनको एक ही फील्ड मिलती है। उस फील्ड की वजह से वो सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। दूर से लगता है लिगेंड सबके पास आ रहा है, जब पास आता है तो मालूम चलता है कि वो सच में किसके पास आता है। ईजी सेट ऊपर चला जाता है और T2G सेट नीचे आ जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेरी सेंटर। ठीक है, ऊपर हो जाती थी हमारी 3/5 डेलो वैल्यू और नीचे होती थी 2/5 डेलो वैल्यू। ठीक है, डिवाइड कर दिए। तो ये मेरा स्प्लिटिंग थी। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, और हम यही एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। करने से पहले हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, हालांकि मैं अब आप खुद कंपेयर कर लिया करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, लेकिन मैं फिर भी पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा आप याद रखें, ये थोड़ा सा याद रखें। आयोडीन, ब्रोमीन, HCl, फ्लोरीन, OH, ऑक्सलेटो, ठीक है, वाटर, अमाइन, EN, NO2 माइनस, CN माइनस एंड CO। लगभग आप यहां तक तो इन्हें कंसीडर करेंगे वीक फील्ड लिगेंड, और जो अमोनिया से आगे मैंने लिखे हैं उनको आप कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हालांकि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की कैटेगरी बनाई गई है। स्प्लिटिंग एनर्जी से ही पता कर लेते हैं, लेकिन अब तो हम पता करने जा रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी कि कैसे स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसे हटा दूं बेटा, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे निकलवाएगा स्प्लिटिंग एनर्जी, किसी की भी निकलवा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कैसे करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, चलिए आपको याद होगा जब D4 का कॉन्फ़िगरेशन किया था हमने, और कंडीशन थी या तो डेलो की वैल्यू पेयरिंग से ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कंडीशन थी कि सर Eg तो ऊपर आता है नो डाउट, T2G नीचे आता है नो डाउट, और कंडीशन जब मेरी ये आई थी डेलो की वैल्यू पेयरिंग से कम है और वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो भी सर Eg ऊपर ही आएगा, क्योंकि मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। D4 में तो पहले सारे के सारे नीचे बढ़ जाएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन होगी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो पहले सारे एक एक करके सब में बढ़ जाएंगे। आपने इसको ऐसे भी लिखा था, मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T2G4 और Eg0 करके भी लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं T2G3 और Eg1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलिए, तो आपको याद होगा हमने वो बनाया था पैरामीटर्स डी का, डी ऑर्बिटल थे हमारे, वो हाईली एक्साइटेड हुए थे, सबके सब बेचारे तैयार हुए थे कॉफी पीने के लिए, और फिर देखा तो कॉफी तो किसी और के नसीब में थी, Eg के नसीब में कॉफी थी और T2G के नसीब में कॉफी थी नहीं। इसको वेरी सेंटर कहते हैं, और ये था 3/5 डेलो वैल्यू थी और ये 2/5 डेलो वैल्यू थी। ठीक है, ओके ठीक है, तो फाइनली अगर एनर्जी डिफरेंस पता करना है आपको डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बिटवीन, तो क्रिस्टल फील्ड डिस्टिलेशन एनर्जी की वैल्यू होती है नीचे 2/5, 2 में 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5,
और इस T2G के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम उन्हें m से इंडिकेट कर रहे हैं 0.4 की पावर m प्लस ऊपर 3/5 में डिवाइड करेंगे आपको कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और इजी में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे हम उन्हें n से इंडिकेट कर रहे हैं n, ठीक है, n डेल ओ के बराबर वैल्यू होगी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी को मैं और थोड़ा सुंदर कर सकता हूं 0.4 m प्लस 0.6 n, ठीक है। डेलो की वैल्यू मेरी किसके बराबर थी आपको याद करिए 10 dq के बराबर थी, याद आ रहा है 10 dq के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं 10 dq, मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस में होगा, माइनस होगा क्योंकि नीचे वाई एक्सिस मिल रही है, माइनस होगा, तो माइनस के 4m प्लस 6n, ठीक है, माइनस के 4m प्लस 6n dq, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते समय अगर पेयरिंग भी हो रही है तो पेयरिंग की एनर्जी भी हम कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस 4m प्लस 6n dq प्लस के पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। नंबर ऑफ आर भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आर क्या है आपके, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आर क्या है आपके नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आर क्या है आपके नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इस तरीके से अपना निकाल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेलाइजेशन एनर्जी। ये सारे फॉर्मूले पहले नोट कर लें, मैं अभी सब पे काम करता हूँ, सबको सोल्व करके दिखाता हूँ, अब पहले फटाफट इन्हें नोट कर लें। तो आइए कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट फिट रखिए। पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, मैं कुछ की निकालूंगा, बाकी की आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं कुछ की स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालूंगा, बाकी की आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्लियर है, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, केस फर्स्ट होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 की स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। मैं किचन क्लियर कर दूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, तो Eg तो ऊपर आएगा और T2G नीचे आएगा, ठीक है। मैं सबकी नहीं करूंगा, केवल कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए ही कर रहा हूं। फिर बता दूं, मैं सबकी नहीं निकालूंगा, केवल कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए निकालूंगा। Eg नीचे आएगा और T2G नीचे आएगा। D1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, D1 D4 1 2 3 4 ऐसे आएगा अगर पहली कंडीशन है। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी थी -0.4 m प्लस 0.6 n डेल ओ, या तो आप इसे लगा सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी आरपी, या आप इसे लगा सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -4m प्लस 6n dq प्लस के नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी। दोनों में से जो पसंद है वो लगा सकते हो, उसको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। m तो m क्या था आपका कि कितने T2G में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, n शो करता है कितने Eg में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मैं दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ, वो आपकी इच्छा है। हम पहले वाले पे काम कर लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हमको चाहिए तो -0.4 m में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लस 0.6 n में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, डेलो प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग तो कहीं हो ही नहीं रही, पेयरिंग तो हो ही नहीं है, तो 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी होगी, 0 पेयरिंग हो रही है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -0.4, ये 0 हो जाएगा, -0.4 डेल ओ आएगा, ठीक है, ये आ जाएगी -0.4 डेल ओ आएगी। आप इस वाले फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, dq के भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप किस फॉर्म में निकालना चाहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। D4 की निकाल लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.4 m प्लस 0.6 n डेलो प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी, ठीक है सर, नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी
चलिए 0.4 तो घर का, m कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। m कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। आप देखें n में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0.6 इंटू 0 आएगा, ये डेलो आएगा, कमाल हो गया। इस बार पेयरिंग एनर्जी है, पेयर हो रहा है, एक पेयर मिल रहा है आपको, तो हम लिखेंगे 1 पेयरिंग, ठीक है। 1 पेयरिंग लिखेंगे, 4 का 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 1.6, ठीक है, प्लस के 0 डेलो प्लस के पेयरिंग एनर्जी, और सोल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, तो -1.6 डेलो प्लस के पेयरिंग एनर्जी, ये आंसर होगा D4 के लिए। आप इस तरीके से सबके आंसर निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से सबके आंसर निकाल सकते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। करिए, लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, निकालना मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं, सबका ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, सबका ट्राई कर लीजिएगा, कंडीशन याद रखिएगा बस। अभी हम लोग वीक फील्ड के लिए भी काम करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कर रहे हैं, अभी वीक फील्ड के लिए भी करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। आइए, यही सब चीज अज्यूम कर लीजिएगा कि वीक फील्ड के लिए कर रहे हैं हम लोग, यही सब चीज अज्यूम कर लीजिएगा कि अब हम लोग वीक फील्ड के लिए कर रहे हैं काम, ठीक है। वीक फील्ड के लिए कर रहे हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, वीक फील्ड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी तो कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, और वीक फील्ड लिगेंड होगा, है ना। हालांकि D1 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, Eg ऊपर आएगा और T2G नीचे आएगा, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। D4 में तो कुछ उछल पुछल होगी, Eg सेट ऊपर आता है, T2G सेट आपका नीचे आता है, 1 2 3 4 समझ गए होंगे। क्रिस्टल फील्ड एक्सलेशन एनर्जी चाहिए -0.4 m प्लस 0.6 n डेलो प्लस के नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी लगाना है आप, या तो आप इसे लगा सकते हैं, या -4m प्लस 6n dq प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी, आप इसको भी लगा सकते हैं, जहां आपका मन हो वो निकालें, जिस फॉर्म में लगाना हो आप वो लगाना है। चलिए पहला कर लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड एक्सलेशन एनर्जी फॉर्मूला था मेरा -0.4, नंबर ऑफ m में इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 0.6 n में 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, देख लें इजी सेट में, डेलो प्लस के पेयरिंग एनर्जी 0 है, पेयरिंग कोई हुई नहीं रही, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड एक्सलेशन एनर्जी कैलकुलेट कर आ जाएगी 0.4 डेलो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.4 डेलो आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्रिस्टल फील्ड एक्सलेशन एनर्जी हमारा फॉर्मूला था -0.4 m प्लस 0.6 n डेलो प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी, ये फॉर्मूला था। -0.4 m में इस बार 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n में इस बार 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डेलो, और पेयरिंग तो कोई हो ही नहीं रही, इसलिए आपका आ गया, ये आ जाएगा, पेयरिंग तो आपकी कोई हो ही नहीं रही, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1.2, ये आ जाएगा 0.6 डेलो, और ये तो 0 हो गया, ठीक है। 0.6 माइनस के 1.2 में से 0.6 गए तो कितना बचेगा, 0.6 ही बचेगा, ठीक है, 0.6 बचेगा माइनस के, ठीक है। डेलो, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। प्लस का माइनस चला जाएगा तो माइनस के 0.6 बचेगा, ठीक है। या आप इसे dq की फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो माइनस के 6 dq बच जाएगा। आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जिनके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आती है वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने गए, और जिनके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम आती है वही आपके वीक फील्ड लिगेंड माने गए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।